हेलो दोस्तों, हम यह वीडियो बना रहे हैं बिहार विशेष करंट अफेयर्स वन लाइनर के लिए, जो कि यह वीडियो समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक से बनाया जा रहा है। इसमें हम बिहार का वन लाइनर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बीपीएससी, एईडीयू, टीआरई4, एएसओ, एटीपी और स्पेशल टीचर परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल ही हम इसमें कराने जा रहे हैं, वो भी वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल यानी फोर्स के गठन की घोषणा की? तो बिहार सरकार ने की है घोषणा किसकी? बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, बीआईएसएफ की। ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है? सीआईएसएफ की तर्ज पर बनाया गया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक। दूसरा, 5 दिसंबर 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के किस विशेष बल के गठन की घोषणा की? तो आपको याद रखना है क्या? अभय ब्रिगेड। क्या याद रखना है? अभय ब्रिगेड। अभय ब्रिगेड जो विशेष बल है, इसको बनाने की घोषणा करने वाले कौन है? सम्राट चौधरी, जो क्या हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और ये अभय ब्रिगेड बनाया किस लिए गया है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। किसकी? महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। और यह अभय ब्रिगेड जो है वो सक्रिय कहाँ कहाँ रहेगा? यह अभय ब्रिगेड सक्रिय रहेगा कहाँ? स्कूल, कॉलेजों और अन्य संवेदनशील स्थानों, जहाँ पर महिलाओं की मतलब आवाजाही ज़्यादा है। स्कूल कॉलेजों में महिलाओं का बढ़ोतरी ज़्यादा है, बाज़ारों में और अन्य संवेदनशील जगहों जैसे बस अड्डा वगैरह। इसके बाद में तीसरा है, किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया है? यह है बिहार। बिहार राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा, इसीलिए इनका गठन किया गया है। अब है 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इनका नाम शामिल किया गया है किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है नाम। ये कहाँ की संस्था है? लंदन की संस्था है। क्या? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये शामिल किया जाने का मुख्य कारण क्या है? 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कारण नीतीश कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 2 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा, अब ये याद रखना 10वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और किस विधानसभा के? 18वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बने हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिनको क्या बनाया गया है? बिहार की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और जिसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कौन? 10वीं बार श्री नीतीश कुमार। अब मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बिहार ने शीर्ष स्थान कितना बनाया है? इस वर्ष अक्टूबर में बिहार में कितने अंक पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? 81.35 अंक पाकर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। किसमें? मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के स्थान में। अब इसके बाद में 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नाम क्या होगा? बिहार में जो राजभवन है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? लोक भवन। बिहार का राजभवन जो था उसका नाम हो गया है लोक भवन। बिहार राजभवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई? यह अधिसूचना जारी की गई है किसके द्वारा? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिव द्वारा। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा? बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या रहा चर्चा में? अघोषित नगद संपत्ति सौदा चर्चा में रहा। आयकर विभाग ने संपत्ति सौदों में विशेष रूप से किस प्रकार के लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है? कौन सा लेन देन है? 2 लाख रुपये से अधिक के नगद लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है। अघोषित नगद संपत्ति
सौदों के उल्लंघन विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में। कहाँ कहाँ पाया गया है? बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में पाए गए हैं। क्या? अघोषित नगद संपत्ति सौदे के उल्लंघन में विशेष रूप से कौन कौन क्षेत्र हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगी है किससे? नेपाल से लगी है। अब यह अभियान किसके निर्देशों के बाद शुरू किया गया है? यह जो है शुरू किया गया है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2025 के निर्देशों के बाद शुरू किया गया है। अब आता है अगला क्वेश्चन। 6 अक्टूबर 2025 को सीबीआई के किस पूर्व संयुक्त निदेशक की 81 वर्ष की आयु में निधन हो गई? सीबीआई के ये निदेशक कौन थे? निर्मल कुमार सिंह, एनके सिंह। एनके सिंह की 81 वर्ष में आयु में निधन की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी भी करी थी इन्होंने, और ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मधेपुरा के रहने वाले हैं। इसीलिए ये बिहार करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? निर्मल कुमार सिंह या एनके सिंह, इनकी मृत्यु कब हुई? 81 वर्ष की आयु में हुई। ये सीबीआई के क्या थे? पूर्व संयुक्त निदेशक थे और इन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था। ये बिहार के मधेपुरा में जन्मे थे। इसके बाद आता है मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया है किसको? न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। पहले मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी की सेवानिवृत्ति हो गई। उसके बाद पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सिंह। वर्तमान में कौन है? ये कार्यवाहक न्यायाधीश हैं। कौन? न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। याद रखना, पहले कौन थे? पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी जो रिटायर हो चुके हैं। अब इनके स्थान पर कार्यवाहक कौन आया है? न्यायमूर्ति सुधीर सिंह है। इसके बाद है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं? आपराधिक क्रिमिनल केस कितने प्रतिशत लोगों पर हैं? 32%। यानी 100 उम्मीदवार हैं तो 100 उम्मीदवारों में 32 उम्मीदवार क्या हैं? जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल केस चल रहा है। ये डेटा लिया कहाँ गया है? ये डेटा लिया गया है कहाँ? चुनाव आयोग में दिए गए एफिडेविट के आधार पर। चुनाव आयोग जो उम्मीदवारों से एफिडेविट लेता है उसके आधार पर तय किया गया है कि 32% जो चुनाव में लड़े हैं उम्मीदवार, अभी जो चुनाव हुआ है विधानसभा का 18वीं विधानसभा का, उसमें 32% नेतागण ऐसे थे उम्मीदवार जो क्या थे? क्रिमिनल केस जिन पर चालू था। और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस चालू होने वाला कौन था? राजद, जिसमें कितनी थी? 76% लोग राजद के क्या थे? राजद जो पार्टी है उसके 76% लोग क्या थे? क्रिमिनल केस से जुड़े हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट जारी की गई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के द्वारा और बिहार इलेक्शन वॉच के द्वारा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? प्रत्यय अमृत। मुख्य सचिव देखो, एक होता है कैबिनेट सचिव, एक होता है मुख्य सचिव। तो बिहार का मुख्य सचिव कौन है? बिहार का मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। याद रखना, प्रदेश का एक ही मुख्य सचिव होता है जो हर प्रदेश में एक मुख्य सचिव होता है और कैबिनेट सचिव केंद्र में कैबिनेट होता है। ठीक, कैबिनेट सचिव होता है और राज्य में क्या होता है? मुख्य सचिव होता है। तो राज्य का मेन मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? कितनी आवंटित की है? 300 करोड़ रुपए। तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन कितना हो गया है? 900 करोड़ रुपए। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया गया है। और रक्षाबंधन कब मनाया गया था? 9 अगस्त को। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को मनाया गया। सीधी सीधी बात। बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए शुभंकर क्या था? छोटी चिड़ैया और मतराज माने हाथी।
छोटी चिड़ैया और मतराज क्या थे? बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता बढ़ाने वाले शुभंकर थे। इसके बाद मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन बन गया है? बिहार। बिहार में भी मेट्रो चालू हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बहुत अच्छी योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये योजना याद रखना, के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले? 25 लाख महिलाओं के खाते में कितने डाले हैं? 10,000 रुपये डाले हैं। कहाँ? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत नीतीश कुमार ने इतना पैसा दे दिया, समझ लो कितनी, 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे हैं। अरे राम रे राम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन है? अरे राम रे राम, कौन है? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड में। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल की योजना बनाई जा रही है? पटना चिड़ियाघर में एक ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, कांच का पुल बनाया जा रहा है। यह कांच का पुल बनाया जा रहा है कहाँ? जहाँ शेर और बाघ रहते हैं उनके ऊपर बनाया जा रहा है, उनको देखने के लिए। जस्टिस भीमप्पा बंजथरी पटना हाईकोर्ट के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? भीमप्पा बंजथरी। अब इसके ऊपर बनाए कौन गए हैं भी? इसके ऊपर कौन बनाए गए हैं भी? भीमप्पा बंजथरी के ऊपर भी बनाए गए हैं कौन? भीमप्पा के बाद बनाए गए हैं कौन? न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। सुधीर सिंह कार्यवाहक हैं और कितने नंबर के हो जाएंगे? 47वें क्रम के हो जाएंगे। सुधीर सिंह क्या हो जाएंगे? 47वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन है? जितवारपुर। जितवारपुर किस कला से के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग के लिए। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और पहला क्राफ्ट विलेज है। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? दीवारों पर। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग दीवारों पर बनाई जाती है। बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? बिहार की जो प्रगति राज हैं उन्होंने किसमें गोल्ड मेडल जीता है? 4थी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। 4th क्रम था, राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें उन्होंने क्या जीता था? जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। किसने? बिहार की प्रगति राज ने। और क्रम था 4था। प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराया था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के लिए हरियाणा की तन्वी को हराया था, यानी हरियाणा की तन्वी को क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? 5 वर्षों के अंदर। किसके नाम पे? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर क्या होगा? कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी। किसने ये घोषणा करी है? ये घोषणा करने वाले हैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेप स्वीप आइकॉन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री का नाम है? स्टेप स्वीप, याद रखना, स्टेप स्वीप आइकॉन कौन है? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान। किसमें भाग लेंगे? मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में भाग लेंगे। वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया? 1 अड़े मार्ग परिसर पटना पर। वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर किस पौधे का रोपण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वन महोत्सव के पौधे कौन थे? आम के पौधों का किया था। अब यहाँ पर क्या गया? 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? विपुल एम पंचोली। पढ़ना जरूरत नहीं, क्यों? 46वां 47वां पढ़ लिया। 46वें कौन थे? 46वें भीमप्पा। 47वें कौन थे? सुधीर कुमार। आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद।
बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? सवर्ण जाति के लिए। सवर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महाचंद्र प्रभात प्रसाद बीजेपी के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। कौन सा आयोग गठित किया गया? सवर्ण जाति आयोग किया गया है गठन बिहार में, याद रखना है। बिहार में किस वर्ग के लिए एक आयोग गठित किया गया है? सवर्ण जाति के लिए एक आयोग का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी से हैं। सवर्ण आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजीव रंजन प्रसाद, जो जदयू से हैं। किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट बनाया है? MIT मुजफ्फरपुर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एआई आधारित नदी सफाई रोबोट बनाने वाला कौन है? MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों के द्वारा, MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों के द्वारा एआई रोबोटिक प्रणाली बनाई गई है, जिससे क्या होगा? नदी की सफाई करी जाएगी। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? सिंगापुर मॉडल के आधार पर। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछना जाएगा, ये क्वेश्चन देख लो। कौन? नबीपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 48,520 करोड़ की, जिसमें क्या है? नबीपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितनी है? 29,930। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण कहाँ किया गया है? गोपालगंज शहर में। सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तीसरी रेल लाइन। बिहार राज्य ने किस आयोग का पुनर्गठन किया? राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाम रसूल बलियावी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? JDU से क्या है? गुलाम रसूल बलियावी। आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। अध्यक्ष हैं गुलाम रसूल बलियावी JDU से, और उपाध्यक्ष कौन है? लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नई वैगन पेरियोडिकल ओवरहालिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर बिहार में। इसकी नींव किसने रखी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रखी। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना होगा? लगभग 79 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? समस्तीपुर पूसा में। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापना कहाँ होगी? समस्तीपुर पूसा में होगी। यह अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता करेगा? यह वैश्विक स्तर या अंतर्राष्ट्रीय है, याद रखना, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है समस्तीपुर बिहार में, जिसकी घोषणा की गई है। बिहार सरकार ने घोषणा की है बनाने की, स्थापना करने की। यह स्थापना इसलिए की जा रही है कि वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा सके गन्ना वालों को। इसके बाद में है बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल कर क्या लिखा है? गया जी रखा है। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक हैं किसके? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन हैं? राजीव कुमार मित्तल, जिन्होंने कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। ठीक, तो आज यहीं तक रखेंगे। इसके आगे कम से कम 2 या 3 वीडियो में ये पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।